नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करने जा रही है और इस यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने मायावती और अखिलेश यादव को भी अब न्योता दिया है। फिर बात करेंगे देवकीनंदन ठाकुर की, जिन्हें एक मुस्लिम कंट्री से धमकी मिली है। धमकी में कहा गया है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे तो बम से उड़ा देंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म पठान के बारे में। पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग से खूब बवाल मचा था। इस गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी पहनी थी, जिसके बाद लोगों ने जमकर विरोध किया था। इसी सिलसिले में अयोध्या के संत ने पहले शाहरुख खान का पुतला जलाया था, वहीं अब घड़ा फोड़कर 13वीं संस्कार भी किया। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की, हिंदुओं की एक और बेटी जो लव जिहाद का शिकार हुई, या फिर यूं कहें कि लव जिहाद के दबाव ने उसे मौत की नींद सुला दी। तो चलिए आगाज करते हैं खबरों से और सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की यूपी में 3 जनवरी को आ रही भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बयानों में राज्य में सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में आने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हापुड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हापुड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा की तैयारियां जमकर चल रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूपी में 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। वहीं इस यात्रा में अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी निमंत्रण भेज रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव और मायावती को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। इस यात्रा के लिए राहुल गांधी ने निमंत्रण भेजा है, उन दलों को निमंत्रण भेजा है जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। राहुल गांधी सारी पार्टियों को एक साथ करके बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती ने इसमें अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। हालांकि उनकी चुप्पी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे श्रीधाम वृंदावन के प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर की। फिलहाल वो मुंबई के खारघर में प्रवचन कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि उन्हें दुबई से जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देवकीनंदन ठाकुर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कही है। वहीं इस धमकी के जवाब में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि वो किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो पहले से सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि वो किसी गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं, वो आखिरी सांस तक सनातन के लिए काम करते रहेंगे। हालांकि इस धमकी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं कथा के पंडाल में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अपने वीडियो बयान में देवकीनंदन ठाकुर ने बताया कि 2 दिन पहले कथा के बाद वो लोगों के साथ बैठे थे। इसी दौरान उनके नंबर पर फोन आया। ये कॉल दुबई से था। फोन करने वाले ने देवकीनंदन ठाकुर से न सिर्फ अमर्यादित भाषा में बात की, बल्कि उन्हें मुसलमानों के खिलाफ बोलने पर बम से उड़ाने, जान से मारने और चौराहे पर जिंदा जला देने की धमकी भी दी। मामले को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने महाराष्ट्र पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। इस धमकी को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट भी हो गई है। पुलिस ने एनसीआर दर्ज करते हुए कथा पंडाल में सुरक्षा बढ़ा दी है। आरोपियों का पता जल्द लग जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं शाहरुख खान की फिल्म पठान के बारे में, जिसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी थी, जिसके बाद शाहरुख खान ऐसे निशाने पर आए कि उनकी मौत तक का फरमान जारी कर दिया गया। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पहले उनका पुतला फूका था और अब
13वें दिन बाकायदा मंत्रोच्चार के बीच घड़ा फोड़कर उनका 13वीं संस्कार भी कर दिया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि शाहरुख खान की जो फिल्म पठान आ रही है, इसमें भगवा रंग में जो बेशरम रंग का गाना जोड़ा है, उसको लेकर के हम लोगों को बेहद आपत्ति है। हम लोग दूसरे की आस्था का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे सनातनियों की आस्था का लगातार अपमान हो रहा है। अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 13 दिन पहले हमने शाहरुख खान का पुतला दहन किया था। अब फिर 13 दिन होने पर हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान की 13वीं का, ये वही शाहरुख खान है जो अमेरिका के एयरपोर्ट पर नंगा किया गया था, क्योंकि अमेरिका खुफिया एजेंसी में आज भी ये संदिग्ध लिस्ट में है। जगतपुर परमहंस आचार्य ने आगे कहा कि शाहरुख को यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि वे किंग है। किंग विंग कुछ नहीं है, ये फिल्म जिहादी है। जिहादियों का ये लीडर है, जिसके चलते आए दिन लाखों लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। कोई सूटकेस में मिल रही है, कुछ को जिंदा जलाया जा रहा है, किसी को 35 टुकड़े, किसी के 100 टुकड़े। वो सबका ये जो मुखिया है, ये जिहादी को पूरे देश में फैलाया हुआ है। इसलिए हमने इसकी 13वीं की है। अब जिहाद खत्म होना चाहिए। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे टीवी की दुनिया का उभरता सितारा एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की। 20 साल की तुनिशा शर्मा करियर में ऊंची उड़ान भर रही थी। इस बीच लव जिहाद का जिन आ गया और उनकी सुसाइड की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। तुनिशा की मौत ने ना सिर्फ बॉलीवुड को बड़ा धक्का दिया है, बल्कि उनके फैंस को भी हैरान कर दिया है। दरअसल सीरियल की शूटिंग के दौरान तुनिशा शर्मा ने अपने को स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड शिजान मोहम्मद खान के मेकअप रूम में जाकर जान दे दी। जैसे ही उनकी मौत की खबर उनके साथ काम करने वालों को लगी, हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 20 साल की उम्र में हंसती खेलती तुनिशा ने अचानक शूटिंग के दौरान ये कदम उठाया। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठा कि आखिर बीच शूटिंग के दौरान तुनिशा के साथ ऐसा क्या हुआ और किस बात को लेकर तुनिशा परेशान थी। सबसे अहम सवाल यह है कि अपने मेकअप रूम को छोड़कर तुनिशा अपने को स्टार शिजान के मेकअप रूम में क्यों गई और वहां पर ही क्यों फांसी लगाई? क्या ये आत्महत्या नहीं, हत्या है? इस केस में लव जिहाद का एंगल सामने आ गया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए तुनिशा के संदिग्ध मौत के मामले में FIR दर्ज कर ली है। तुनिशा के एक्स बॉयफ्रेंड और को स्टार शिजान मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिजान के खिलाफ धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि शिजान ही इस केस का सबसे बड़ा विलेन है। शिजान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से की जा रही है। वहीं गिरफ्तारी के बाद शिजान खान पुलिस को पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। तुनिशा से झगड़े के सवाल पर वो बार बार अपने बयान से पलट रहा है। लेकिन इस बीच एक्ट्रेस तुनिशा की मां ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। तुनिशा की मां का साफ शब्दों में कहना है कि शिजान से परेशान होकर ही उनकी बेटी ने सुसाइड करके अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मां के खुलासे की वजह से ही जांच में नया मोड़ आया है। वहीं दूसरी तरफ तुनिशा के सहयोगियों का कहना है कि तुनिशा शिजान से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्यार के झांसे में फंसाकर शिजान उसे चीट कर रहा था और तो और शादी के लिए बार बार मना कर रहा था। इसी वजह से तुनिशा परेशान चल रही थी। शिजान से टॉर्चर हो रही थी, क्योंकि शिजान ने उसे प्यार के झांसे में फंसाकर तुनिशा का इस्तेमाल किया। इसके बाद वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। इस बात को तुनिशा बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। दरअसल इस केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मैडम सर फेम प्रीति तनेजा ने दावा किया है कि तुनिशा और शिजान बेहद क्लोज थे। तुनिशा शिजान से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिजान ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, प्रीति ने यह भी बताया कि तुनिशा मां बनने वाली थी, इसलिए वो शिजान के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन शिजान बार बार शादी से इनकार कर रहे थे। टीवी शो अली बाबा दास्ताने काबुल में साथ साथ काम करते करते तुनिशा और शिजान को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों रिलेशनशिप में भी थे। फिलहाल शिजान को कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां उससे सख्ती से हर एक राज उगलवाया जाएगा।
पूछा जाएगा कि कैसे उसने तुनिशा की जिंदगी को खराब किया, क्योंकि आरोप सीधे सीधे लव जिहाद के लग रहे हैं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चुंगल में फंसेगा, नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।